हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज काफी दिनों के बाद मैं सोचा एक प्रॉब्लम आप लोग से डिस्कस करूं। जो ये वही प्रॉब्लम है जो हम लोग को काफी तंग किया था सॉल्व होने के पहले। और ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से रिलेटेड है। तो मैं इसको बता के सोचता हूँ कि जो लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे काम कर रहे होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करता हूँ प्रॉब्लम क्या था और हमने सॉल्व कैसे किया स्टेप बाय स्टेप। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड रहता है। हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है 100 मीट्रिक टन कैपेसिटी का। और है तो उसमें इलेक्ट्रोड का 3 इलेक्ट्रोड है और आर्किंग में तीनों यूज होता है। और इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए 3 आर्म है और तीनों आर्म को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर है। और हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ इसका एक सेपरेट सर्किट है जिसमें प्रोपोर्शनल वाल्व है, चेक वाल्व है। और एक्चुअली चेक वाल्व जो है पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, तो उसको लॉक अनलॉक करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। जब अनलॉक होता है तो इलेक्ट्रॉन अप डाउन होता है। तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग का कॉस्ट से काफी सेविंग हुआ है। पहले बहुत ज्यादा टूटने लगा था, इलेक्ट्रोड टूटने लगा था। तो अभी सब कुछ होते हुए मैं अभी आता हूँ अपने टॉपिक पे। आप देखेंगे तो इसमें हमने सर्किट भी इसमें डाल रखा है और उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया वो सब मैं इसमें बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ दो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है 100 मीट्रिक टन कैपेसिटी का। और उसमें जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इलेक्ट्रोड ब्रेकेज का। और हमारे यहाँ चूंकि दो फर्नेस है उसमें केवल एक में ही प्रॉब्लम था। और तो एक में जो प्रॉब्लम था तो इसका रीजन क्या था कि एक इक्विपमेंट जो है एक इक्विपमेंट का ऑटोमेशन किसी और ने सप्लाई किया और एक किसी और ने सप्लाई किया है। तो एक में हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, कभी कभी दोनों में फेस करते थे। उसको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया। अभी क्या होता है कि मैकेनिकल चीज दिखती है तो सबको ये लगता था कि इस आर्म में प्ले है और गैंट्री का थोड़ा मिस अलाइनमेंट है, इसके लिए ये ब्रेकेज हो रहा है। आर्म हिलता है, द टाइम ऑफ आर्किंग ज्यादा हिलता है, इसके लिए लॉकिंग नहीं होता है, इसके लिए टूटता है। तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन वालों से डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने वन बाय वन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, द फॉलोइंग वर्क हैज बीन डन टू सॉल्व द इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेशन एंड फाउंड नॉर्मल बट लोअरिंग स्पीड वाज मोर व्हिच आर एडजस्टेड बाय प्रोपोर्शनल। अभी ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल ने बोला कि जब लोअरिंग का स्पीड ज्यादा है इसलिए कंट्रोल नहीं होता। तो हम बोला ठीक है, एक्चुअली हमारे पास एक मैनुअल वाल्व भी था उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल ने क्या किया प्रोपोर्शनल वाल्व का सेटिंग कम कर दिया जिससे ये ओपनिंग स्पीड का कम होता था, इससे स्पीड कंट्रोल। अभी आर्म का प्ले दिख रहा था तो आर्म का प्ले से लोग ये बोलते थे कि ये वाइब्रेट होता, वाइब्रेट होने के टकरा के टूटता है, तो उसका हम लोगों ने प्ले अरेस्ट किया। इट वाज ऑब्जर्व, इसके बाद क्या हुआ कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द टाइम ऑफ रूट टेकिंग इनसाइड। अब एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लोगों का ये कहना था कि रूट होम पोजीशन में कंप्लीट नहीं आता है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने उस सर्किट को, स्विंग सर्किट जो था उस रूफ को अंदर बाहर करने का सिलेंडर था, उसमें ओरिजिनल सर्किट में क्या था कि चेक वाल्व नहीं था। तो बाद में हमको लगा अच्छा रुकने के लिए इसमें चेक वाल्व डाल देते हैं, तो हमने पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डुअल चेक वाल्व डाल दिया। उसके बाद फिर ये ऑब्जर्व किया कि हमारे हमने जो है होम पोजीशन आने का कंप्लीटली रुक रहा है। सो अब इस गैंट्री आर्म फाउंड मिसलाइन, उसका आर्म का अलाइनमेंट किया। इस गैंट्री आर्म कनेक्टिंग लीवर वाज बेंड सो इट वाज रिप्लेस्ड विद। अभी कैसे हमारे दो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर को इसको लिफ्ट करने के लिए तो वो लीवर से कनेक्टेड है, तो वो लीवर के लगा कि लीवर बेंड है तो हमने लीवर को रिप्लेस कर दिया। इट डेल्टा अलाइंड ड्यूरिंग चेंजिंग विथ प्रॉपर केयर एंड द गैप। अभी क्या हुआ था ये भी सकता है कि डेल्टा और इलेक्ट्रोड का गैप का जनरली 30 से 50 mm रहता है, तो हम लोग उसे 10 और बढ़ा दिया, 40 to 50 mm गैप सेट करके दिया। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड ब्रेकेज रुका नहीं। इसके बाद जब इलेक्ट्रोड ब्रेकेज नहीं रुका तो फिर हम लोगों ने कंसल्टेंट से बात की कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कंसल्टेंट चेक कंपनी का तो आके बोला कि आपके यहाँ इलेक्ट्रोड सेविंग सर्किट नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम है। फिर बाद में जो ओरिजिनल सप्लायर था उससे बात किया, बोला नहीं है, प्रेशर स्विच से उसका सेटिंग किया हुआ है। तो उसके बाद हमने जब उसको अपने पूरा बताया, रीजन बताया कि क्या क्या हो रहा है, तो वो क्या सजेस्ट किया है कि हमारे यहाँ जैसे 3 इलेक्ट्रोड में से 1 और 3 ही टूटता था। और कब टूटता था, जब स्टार्टिंग में 1 और 3 में से किसी एक को डाउन किया तो इमीडिएट टूटता था। जबकि जब स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रोड 2 को डाउन करते थे तो इलेक्ट्रोड 1 और 3 को कंट्रोल करता था। उसमें वो क्या रहा था कि जब इलेक्ट्रोड 1 और 3 को हम डाउन करते थे तो उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0 सेट किया होता, 0 पहुंचता ही नहीं था। जब 0 नहीं पहुंचता था तो इसको ऊपर जाने का कमांड मिलता नहीं। जब ऊपर जाने का कमांड नहीं मिलता तो ये डीप होता चला था, तो ये इमीडिएटली टूट जाता था। ये इलेक्ट्रोड 1 और 3 के साथ होता था। जबकि जब 2 को स्टार्ट करता था तो इट वाज एबल टू कंट्रोल 1 एंड 3। जब 2 को स्टार्ट करता था 1 और 3 कंट्रोल हो जाता था और ये प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ाया। हमारे पास एक फिक्सर था, फिक्सर से हमने इसको चेक किया। चेक किया तो चेक करने में देखा कि 0 वैल्यू आ ही नहीं रहा है और तो इलेक्ट्रोड डीप होता जा रहा है। तो उसने सजेस्ट किया कि 0 जो थ्रेशोल्ड अपने सेट कर रखा है
उसको आप लोग बढ़ा दीजिए। उसको हम लोगों ने 30 वोल्ट सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर हम लोगों ने फिक्सर से जब चेक करना शुरू किया, एक्चुअली इलेक्ट्रो डिपिंग टेस्ट होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे फिक्सर एक रहता है जिसको हम चार्ज करके और इंसुलेशन से पकड़ के उसको चेक करते हैं। जैसे ही वो टच होता है तो आया, जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएगा वो लिफ्ट हो जाता है। जैसे हमने 30 वोल्ट सेट किया तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली लिफ्ट होने लगा। तो लिफ्ट होने लगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। और फिर हम लोगों ने 1 और 3 दोनों में चेक किया, दोनों में जीरो नहीं आ रहा, दोनों की सेटिंग 30 वोल्ट करा दिया। और जब 2 को चेक किया तो 2 को देखा कि उसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज आने के समय वो लिफ्ट हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके बाद से इलेक्ट्रोड ब्रेकिंग का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यही उससे डिस्कस किया कि भाई वही 1 और 3 नंबर, जब हम 1 और 3 नंबर स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएट टूट गया, जबकि पहले अगर हम 2 नंबर स्टार्ट करते हैं, आर्थिंग में लेते हैं तो ये नहीं टूटता। तो उसका रीजन उसने बताया कि जब 1 और 3 लेते हैं तो थ्रेशोल्ड पहुंचता ही नहीं है जीरो, तो ये डीप होता ही जाता है। जब डीप होता ही जाएगा तो टूट ही जाएगा। सेम कंडीशन 3 नंबर आर्म के साथ था, लेकिन वही जब 2 नंबर पहले लेते थे तो 1 और 3 को कंट्रोल करता था। यही एक रीजन था ब्रेक होने का। इसके अलावा और भी रीजन थे, बाई चांस कपलिंग बराबर टाइट नहीं है, कपल बराबर नहीं किया, या बराबर लिफ्ट नहीं हुआ, कोई लिमिट से प्रॉब्लम था, लिफ्ट नहीं हुआ, रूप बाहर कर दिया, तब टूटने का रीजन था। ये सब टूटने के रीजन थे, जिसको हम लोगों ने 1 बाई 1 एलिमिनेट किया और हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया और काफी कंपनी का पैसा बचा है। अब ये इतना जीरो हो गया। अभी एक सर्किट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्किट हैरूफ स्विंग सर्किट का सर्किट है। इसमें हमने कुछ काम किया था, जिसमें हमने ये ओरिजिनल सर्किट एक्चुअली यहाँ पे टूट गया। ये प्रोपोर्शनल वाल्व है, प्रोपोर्शनल वाल्व है। और प्रोपोर्शनल वाल्व में पहले ये था, हमने इसमें एक चेक वाल्व डाल दिया, जो पायलट चेक वाल्व डाल दिया, जिसका पहला पिन लिख सकता है। ये करने के बाद स्विंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एग्जैक्ट जब रूफ अंदर आता आने के बाद इमीडिएट रुक गया। ये आफ्टर मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया, फटाफट ये डुअल चेक वाल्व डाल दिया, तो कहीं और के लिए मंगाया था, इसमें डाल के बैठा दिया, ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। इसके अलावा ये जो हमारा इलेक्ट्रोड रेगुलेशन का सर्किट है, इस सर्किट का प्रोपोर्शनल वाल्व था, तो चेक वाल्व यहाँ पे एक है, ये चेक वाल्व है, और ये इसको अनलॉक करने वाला, लॉक अनलॉक करने वाला वाल्व है। ये इमरजेंसी लाइन है, यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा हुआ है। और यही हो रहा था। ये सब सर्किट में कोई हमको प्रॉब्लम मिला नहीं था। तो ये करके हमने ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व किया। तो इसको बता के मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये आज का नॉलेज शेयरिंग सेशन खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा। स्पेशली जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे काम करते हैं, अगर उनके यहाँ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को देखिए और उसको फ्रेंड को भी बताइए। फिर मैं अगली मुलाकात होगी, फिर एक नया प्रॉब्लम के साथ उसके लिए नॉलेज शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।